यार देखो, जब हम अपने 12th में एक कॉलेज को लेकर ड्रीम बनाते हैं कि यार इस कॉलेज में जाऊंगा, मेरे को बहुत पसंद है एंड यहाँ पे जाके मेरा करियर सेट हो जाएगा। कॉलेज चाहे कोई भी हो, एसआरसीसी, सुखदेव, आईएम इंदौर, मैटर नहीं करता, कोई भी कॉलेज हो, बट जब वो ड्रीम सच नहीं होती ना तो दिल बड़ा टूटता है, सेल्फ डाउट होता है, अपने ऊपर कंफ्यूजन आती है एंड बड़ा ना अपना मन टूटता है कि यार मेरे को यहाँ जाना था एंड मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया। एंड उसके बाद आता है हमारे दिमाग में एक ऑप्शन कि यार क्या मैं ड्रॉप ले लूं एंड अगले साल इस एंट्रेंस के लिए दोबारा तैयारी करूं, दोबारा प्रिपरेशन करूं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, या फिर मेरी लाइफ अब जैसी चल रही है वैसे कंटिन्यू रखूं। अब देखो, मैं आपको ना आज 3 पॉइंटर्स देने वाला हूं, एक चेकलिस्ट देने वाला हूं। अगर आप ये 3 पॉइंटर्स फिल करते हो, आपके टिक बनते हैं 3 पॉइंटर्स पे, तो भाई आप ड्रॉप ले सकते हो विदाउट एनी इशू, या फिर पार्शियल ड्रॉप भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। एंड अगर आप नहीं करते हो इन तीनों पॉइंट को चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो भाई आपको अपना कंसिडर करने की जरूरत है दोबारा ड्रॉप वाला जो आपने सोचा है ऑप्शन को। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज को एड्रेस कर दूं कि ड्रॉप लेना वर्थ इट है भी या नहीं। देखो, इसका ना मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर कट सीधा सा जवाब देता हूं, 100% वर्थ इट है। अगर आप नेक्स्ट ईयर इंडिया के टॉप कॉलेज को क्रैक कर पाओ, अपने ड्रीम कॉलेज को पहुंच पाओ, तो 100% वर्थ इट है। एंड ये चीज मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं भाई। देखो, मैं खुद एसआरसीसी से पढ़ा हुआ हूं, मैंने ड्रॉप लेके शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ज्वाइन किया था एंड उसके बाद मेरा आईएम कैलकाटा, इंदौर, ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता, मैंने वहां से भी ड्रॉप लिया था। एंड इन टॉप कॉलेजेस में पढ़ने के बाद ना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में अगर आप ड्रॉप लेके इन कॉलेजेस को क्रैक कर पाओ तो। देखो, बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि भैया क्या 1 साल का गैप ईयर मेरे को किसी तरीके से इंपैक्ट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं आईएम्स के इंटरव्यूज के लिए बैठा हूं, एक जमाने में जब फैमिली की नीड थी तो मैं जॉब्स में भी बैठा था, किसी ने मेरा गैप ईयर नोटिस तक नहीं किया था मेरे रिज्यूमे में, जो मेरा 12th के बाद बन गया था क्योंकि मैंने एसआर ड्रॉप मारा था। तो उसकी तो टेंशन बिल्कुल मत लो। एंड यार, आपके मन में जो एक खलल है ना, एक डाउट जो है कि यार मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। भाई, जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना तो लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म विजन मत रखो। लॉन्ग टर्म से समझो भाई, क्या आज आपका ये 1 साल वेस्ट करा हुआ आपकी जिंदगी के आने वाले, आपके करियर के आने वाले 40-50 साल तक वर्थ इट रहेगा? 100% रहेगा। अगर आप अपने टॉप कॉलेज में पहुंचते ना, ये आपको पूरी जिंदगी रिटर्न्स देगा, रादर देन कि आप ये 1 साल को लेके परेशान होते रहो कि यार मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। भाई, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर आप पहुंच जाते हो ना टॉप कॉलेज में, तो आप जिंदगी भर उसकी रिटर्न्स खाओगे। सिर्फ ये 1 साल वेस्ट करके आपके 40 साल इंप्रूव हो सकते हैं। एंड एक बात और सुन लो, ये जो मीडिया तुम्हें बताती है ना भाई, एग्जांपल देती है, देखो कॉलेज ड्रॉप आउट ने ये कर लिया और ये देखो बिना पढ़े भी ऐसे हो जाता है। भाई, वो एक आधे एक्सेप्शनल केस की छाती पीटते रहते हैं, पर आपको प्रॉपर डेटा और रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे ना, आप देखोगे इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स, टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स, टॉप गवर्नमेंट लीडर्स भी कई सारे आपके इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हैं, चाहे आईआईटीज हो, चाहे आईएम्स हो, चाहे एसआरसीसी हो, या फिर हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट टॉप कॉलेजेस हो, सारे के सारे। तो भाई, आपको ये क्वेश्चन तो अपने दिमाग से हटा देना है कि वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि 100% है। अब बात कर लेते हैं उन 3 पॉइंटर्स की जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है अपने साथ कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पहली चीज ये दिमाग में सोचो कि क्या आपने इस साल 100% एफर्ट दिया था या नहीं दिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज एसेस कैसे होगी? देखो, जब बोर्ड खत्म होते हैं तो आपके पास एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन के लिए 2-3 महीने होते हैं पूरे खाली, यानी दिन में आपके पास 10-12 घंटे पढ़ने की विंडो होती है। तो उस 10-12 घंटे की विंडो में क्या आपने 8-9-10 घंटे पढ़ाई करी? अगर आपने करी है तो यानी आपने 80 से 100% एफर्ट मारे हैं। एंड अगर आपने नहीं करी है, यानी आपने 3-4-5 घंटे पढ़ाई करी है, तो यानी आपने कंप्लीट एफर्ट नहीं मारे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने कंप्लीट एफर्ट नहीं मारे हैं एंड आप रेडी हो, मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो कि अगले साल मैं कोई कमी छोड़ूंगा ही नहीं, गलती करूंगा ही नहीं, तो आप ड्रॉप लेने को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप कहते हो नहीं भैया, 8-10 घंटे मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी और मेरे को लगता है मैं इससे ज्यादा नहीं एफर्ट मार सकता, तो भाई फिर शायद आपको एक ऑप्शन रिकंसिडर करने की जरूरत है कि शायद अगर आपने पूरा जान लगा दिया और फिर भी क्रैक नहीं हुआ ना, तो शायद
अगेन मैं 100% नहीं कह रहा, और भी पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरा एफर्ट मारा और नहीं हुआ तो शायद आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या ये एंट्रेंस मेरे लिए है भी या नहीं, या फिर मुझे लाइफ में कुछ और करियर ऑप्शंस या और वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्लोर करने चाहिए, जहां पे अगर मैं पूरे एफर्ट मारता हूं तो मुझे उस हिसाब से रिजल्ट भी मिल पाता है। ये मेरे दिमाग और कैलिबर के अकॉर्डिंग है। क्योंकि हम ना इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जब हम किसी चीज पर पूरा 100% एफर्ट मारते हैं और वो भी चीज तब भी क्रैक नहीं होती, तो यानी वो चीज शायद हमारे लिए नहीं है। और ये चीज हम बार बार यूपीएससी, कैट ऐसे टफ एंट्रेंसेस के केस में देखते ही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है अपनी पूरी लिस्ट में कि भाई क्या आपके पास प्रॉपर करियर प्लानिंग है या नहीं है। इन केस अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज को जिसके लिए अगले साल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, अगर वो नहीं होता है तो आपके पास फिर बैकअप क्या है, आपके पास और करियर ऑप्शंस क्या हैं। क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। आपको कोई आज भी गारंटी नहीं दे रहा कि भाई तू ड्रॉप लेगा तो तेरे को तेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। इंडिया के या फिर इंटरनेट पे बहुत ज्ञानी बोलते हैं कि यार एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए ना आपको एक चीज में ऑल इन जाना पड़ेगा, कोई बैकअप मत रखो। आप उसके लिए पूरी दिन रात मेहनत करो, बैकअप रखोगे तो सेफ्टी बन जाएगी और आप उतनी मेहनत नहीं करोगे। भाई ये सबसे वाहियात एडवाइस है, ये आपके करियर का सवाल है। ये जो एक आधा लाखों में एक सक्सेसफुल इंसान आपको आके ज्ञान देता है ना कि मैंने तो भाई साहब सारा का सारा एफर्ट यहीं लगा दिया था जिंदगी का और मैंने कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखा था और मैं पूरा घुस गया था, भाई वो एक बंदा सक्सेसफुल स्टोरी अपनी बता रहा है। मैं एज अ टीचर जो कई हजार स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं ओवर द इयर्स, मैं तुम्हें बताता हूं वो एक सक्सेसफुल इंसान पे ना हजारों बच्चों की अनसक्सेसफुल स्टोरीज होती है। और मेरे पास बच्चे कॉल करके रोते हैं, मैंने कई बच्चों को रोते हुए देखा है लिटरली कि भैया मैंने दूसरे करियर ऑप्शंस कंसीडर ही नहीं करे, मैंने दूसरे कॉलेज फॉर्म ही नहीं भरे, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है करने को, मैं क्या करूं। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप यहां पे जा रहे हो ड्रॉप लेने की तो प्रॉपर एक करियर प्लानिंग से जाना कि अगर मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं हुआ तो फिर मेरे पास क्या है करने को। एंड सबसे बेस्ट यहां पे ऑप्शन निकल के आता है पार्शियल ड्रॉप ले लो, यानी अभी जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वो ज्वाइन कर लो और साथ के साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे, स्पेशली हमारे कोर्सेज के थ्रू भी अगर आप ज्वाइन करो तो आप आराम से अपने कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ये एंट्रेंसेस इतने डिफिकल्ट नहीं है कि आप पूरा दिन घर बैठ के इनके लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात, क्या आप अपने आप को सोशली स्टैंड कर पाओगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज, क्या आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली एंड मेंटली सपोर्ट कर देगी कि हाँ भाई कोई नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू ले ले ड्रॉप या फिर पार्शियल ड्रॉप तू कर, अगर तेरा अगले साल टॉप कॉलेज में हुआ हम दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो आपको मेंटली भी सपोर्ट करेगी, बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नहीं कि टॉर्चर बन जाए। तो ये आपको असेस करना है। दूसरी चीज ये भी असेस करनी है कि जब आप अपने दोस्तों को देखोगे कॉलेजेस में जाते हुए फन करते हुए या उनकी स्टोरी सुनोगे, क्या आप अपने आप को इमोशनली, अपने आप को मेंटली खड़ा कर पाओगे कि आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप जेलस हो गए या फिर आप परेशान हो गए या फिर आप डाउन चले गए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बता दो जो मेरी मम्मी बोलती थी कि ताजमहल को बनाने में कईयों साल लग गए एंड एक जो आपकी झोपड़ी बनती है वो बनती है 4-5 महीनों में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी बहुत बड़ी ड्रीम रख रहे हो तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको बनाने में टाइम लगता है। एंड आप देखोगे लोगों को अपने घर या झोपड़ी में रहते हुए तो उससे आपको जलना नहीं है। तो आप अपने आप को सोशल जो स्टैंडिंग होती है उसमें आप अपने मेंटल हेल्थ को संभाल पाओगे, वो स्टेबिलिटी रख पाओगे। तो ये तीनों चीजें आपको कंसीडर करनी है ड्रॉप लेने से पहले। अगर आप ये तीनों कर सकते हो आप ले सकते हो ड्रॉप, या फिर बेस्ट है पार्शियल ड्रॉप, नहीं तो आप अपने जो भी अभी आप कर रहे हो उसके साथ कंटिन्यू करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, अगर आप सोचते हो, फाइनल करते हो कि भैया मेरे को ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप लेना है, आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस साल हमने क्रेजी रिजल्ट्स निकाले हैं हर साल की तरह। लास्ट ईयर CUET AIR 1 थी हमारी, IPMAT में AIR 13, 24, 37 थी। इस साल हमारे ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स SRC से पहुंचे और उतने ही बच्चे सुखदेव पहुंचे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे एक बच्चे के 4 सब्जेक्ट में 100% आए हैं एंड उसके अलावा बहुत तगड़े रिजल्ट्स रहे हैं। आपको कोर्स में सारे फीचर्स मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस, आपके वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके मॉक्स, आपकी बुक्स, सब कुछ A to Z रहेगा। डिटेल्स के लिए आप नीचे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ भी और पूछना है, कुछ भी और जानना है, कमेंट्स आपके लिए ओपन है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।